चश्मा, मूछ, 3 बेंच जल्दी से डाउन हो जाओ, आगे से नीचे बैठो, नीचे बैठो, कुछ नहीं सुनेंगे हम, हमारा हिंदी अंग्रेजी मत सिखाओ, तुरंत 3 बेंच डाउन हो जाओ। नहीं सुन रहे? रे दाढ़ी, कहा काहे तुम डेली लेट आते हैं? वहीं खड़ा रख, क्लास करो। 3 3 6 7 7 जहां है वहां 8 8 करो ना। देखो घिसक रही है तुम कि एगो पैर बाहर कीजिए, आप किधर जाओ? हाँ कहेगा नहीं, लास्ट में आएगा तो उधर जाएगा। ऐसा बात कर रहा है, रूले है भाई सीट के, जे सीट के अपना रूल न है, जो लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। तुम लोग इधर किसको 3 3 6 1 7 है? चलो, नहीं सुन रही है, जाओ तुम वहां, इससे कहेगो आगे में बेईमानी करती है। और किसको? शुरू करें? चलो जी, हम बात कर रहे थे हीट की ना। दे दुआएं मुझे चलो जी, हमने आपको कहा था, लाइव कर दिए। थोड़ा सा कैमरा तुमको नहीं लग रहा है डार्कनेस ज्यादा है, दिख नहीं रहा है? थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रेड ज्यादा है, पीछे का स्क्रीन थोड़ा ज्यादा चमक रहा है। मोबाइल में दिखाना। रेडी? चलो जी, फॉर्मूला आपके सामने है, कुछ मत याद रखो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक ना? फॉर्मूला है C - 0 बटा 100 - 0 बराबर K - 273 बटा 373 - 273 इज इक्वल टू R F - 32 बटा 212 - 32 बराबर R - 0 बटा 80 - 0। यही ना फॉर्मूला है मेरे दोस्त, बस इतने याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब आपको अगर कहेगा बताइए सेल्सियस स्केल पर उच्चतम बिंदु कितना, कहेंगे 100। क्वथनांक कितना, 100। निम्नतम बिंदु कितना, 0। दोनों में अंतर कितने का, सब बन जाएगा। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबका न्यूनतम जो है आपस में बराबर होगा, और सबका उच्चतम आपस में बराबर हो, यही मामला है। ओ जान, अब बताइए इसका आंसर। ऊष्मा उत्पन्न होता है अणुओं की गति के कारण, या अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण? आंसर मार दें। वाह, वेरी गुड। अब देखिए फॉर्मूला का यूज क्या है। जैसे आपको दे देगा 60 डिग्री सी को केल्विन में बदले, कितना डिग्री सी को? 60 डिग्री सी को किस में बदले? केल्विन में बदले। मान लीजिए आपको ऐसा दे देता है, केल्विन में बदले, दे दो कितना डिग्री सी को किस में बदलना है? क्लियर है? अब चलो, फॉर्मूला है हमारे पास C - 0 बटा 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 बटा 212 - 32 इज इक्वल टू R - 0 बटा 80 - 0 इज इक्वल टू K - 273 आप बटा 373 - 273। बोला हो जान, ठीक है? इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। साउंड थोड़ा ज्यादा है क्या? थोड़ा कम कर दो।
ठीक है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। अब ध्यान देना, अगर हमको सेल्सियस को किस में बदलना है, हमेशा तुमको एक काम पड़ेगा कि सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। ये काम आपको हमेशा पढ़ना है, हमेशा। तो चला, एक तो प्रोसेस ये है कि ये दोनों फॉर्मूला को बराबर कर दो, जिसमें रहे और जिसमें कहे बदलने, वो दोनों को आपस में क्या कर देना? बराबर। तो बराबर कर दीजिए, c माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू k माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। बोलो हाँ या ना? अब c के बदले 60 रख दो, 60 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू k माइनस 273 आप बटा 373 माइनस 273 100 ना। यहां से सॉल्व कर दीजिएगा, इस 100 कट जाएगा, k बराबर हो जाएगा 60 प्लस 273 333 केल्विन, होगा ना। लेकिन मेरी जाने मोहब्बत, मामला थोड़ा गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है, गौर फरमाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बदलने वाला मामला है ना, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, इतना करिएगा तो बाप रे बाप, एग्जाम हॉल में हो जाए तो टाइम की वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ये सवाल अधिकतर आपको पूछा जाता है। तो मेरी जान, आप क्या कीजिएगा, एक सिंपल सा जुगाड़ है जो सबको पता है लेकिन कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन है? अगर आपको देगा x डिग्री C है, इसको केल्विन में बदलना है, तो हम लोग लिखते हैं x प्लस 273 केल्विन, ठीक ना। और अगर हम लोग x केल्विन को डिग्री C में लिखते हैं तो x माइनस 273 डिग्री C, ठीक है ना। तो हम लोग ही चला, छोड़ दो पानी, इधर मत आओ, बहुत पहले से रखा करो, बच्चा को डिस्टर्ब मत करो। गौर फरमाइएगा, x डिग्री C को केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273, और x केल्विन को डिग्री C में बदलना है तो x माइनस 273। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 60 डिग्री C को केल्विन में बदलना है, 60 डिग्री C को केल्विन में बदलना है ना, तो 60 प्लस 273 333। लेकिन चलो तू एग्जाम हॉल में जाएगा ना, तेरा यादें नहीं रहेगा, जोड़े की घटाएं हैं, ये दोनों में हो जाएगा कंफ्यूजन कि जोड़े की घटाएं। या तुम सोचेगा एक बार जोड़ के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, एक बार घटा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। दोनों रहता है ऑप्शन में। तो एकदम सिंपल सा फंडा है। चला, सी का पोजीशन है ABCD में 3 और के का पोजीशन है ABCD में 11। आप लोग दीपक सर से पढ़े होंगे तो बताए होंगे गुरुजी। सी का पोजीशन कितना है 3 और के का पोजीशन कितना है 11। कहां घुसे जा रहे हैं आप? लेट हो गया तो वहां बैठे ना, वहां बैठने दो। पी और के, सी का पोजीशन कितना है, आके का पोजीशन 11 ना। तो 3% से 11% में जाना है तो क्या करना है, जोड़ देना। ये 3% हुआ, ये 11% हुआ, तो 3 से 11 में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। 11 से 3 में जाइएगा तो घटाइएगा। बोलिए, नहीं समझे? समझ गए? क्या समझे? 3 से 11 में जाइएगा, जोड़िएगा। 11 से 3 में जाइएगा, घटाइएगा। सही है ना? बोले ना, फिर से समझना। अगर तुमको फ्रीक्वेंटली चेंज करना हो, ये सिर्फ सेल्सियस और केल्विन में होता है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, सी से के में जाना है तो जोड़ देना है, के से सी में जाना है फट से घटा देना।
ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि जितना भी फॉर्मूला लगेगा ना सब केल्विन में लगेगा। किसमें लगेगा? ऑल फॉर्मूला आर वैलिड इन केल्विन। किसमें? एक तो ये तरीका है 60 डिग्री सी को अगर केल्विन में बदलना है तो के को सी में बदलना है तो क्या करना है? जोड़ना है। केल्विन को डिग्री सी को गलत है, गड़बड़ उल्टा है। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, इसका फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। देखो चला, जब हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारे शरीर का तापमान तो 0 डिग्री सी होता है। कितना डिग्री सी होता है? यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सी? 0 डिग्री। हम बताए भी थे आपको कि आज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सी? 100 डिग्री। हम बोले सबका उच्चतम आपस में बराबर होता है, सबका न्यूनतम आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बोलो बोलो रे, सबका उच्चतम आपस में बराबर है, सबका न्यूनतम आपस में बराबर। सही है, बोलो रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, हमको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, यही ना करना है। तो वी नो द फॉर्मूला C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 इज इक्वल टू R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब हमको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। किसको बदलना है? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, तो यही दोनों को बराबर करना होगा। चला, एक सवाल यहां से रहबे करेगा, तो ये दोनों को बराबर कर देते। F माइनस 32, बोलिए नहीं, फॉर्मूला क्या है? F माइनस 32 बटा इज इक्वल टू केल्विन पे क्या है? K माइनस 273 सही है। अब चला जी, F का मान कितना है? 60, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 60 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273। एक बार सॉल्व कर लेंगे, K का वैल्यू निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तुम बोलोगे क्या सर इसमें जोड़ने ओढ़ने वाला मामला नहीं है? नहीं है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, इसमें आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं यहां थोड़ा सा झोल है, इसको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने जो फॉर्मूला आपको बताया वो क्या था? C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। यही फॉर्मूला बताया ना? बोलो, यही फॉर्मूला बताया है ना? तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 0 केल्विन 0 डिग्री सी बड़ा झोल वाला चीज है, एग्जाम हॉल में आएगा और लगवे नहीं करेगा, ठीक ना। अब उसको कैसे ठीक करना है, गौर फरमाइएगा। जैसे तापमान का एसआई मात्रक क्या? एसआई बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मापक, अंतरराष्ट्रीय मान एसआई मात्रक केल्विन है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? किसका? ताप का एसआई मात्रक। कोई डाउट है? पक्का? तो चला जी, हमको ये बताइए कि परम पिता परमेश्वर सुने हैं? सबका नाना, यही ना कहते हैं हम लोग, हे परम परम पिता परमेश्वर, मतलब जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। तो बताओ, मात्रक की दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? एसआई मात्रक। मात्रक की दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाए,
अगर तापमान को किसमें व्यक्त किया जाए, केल्विन में व्यक्त किया जाए, किसमें व्यक्त किया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं परम तापमान। क्योंकि भैया एसआई मात्रक सबका बाप है, जितना मात्रक नहीं, फादर ऑफ ऑल यूनिट्स इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई मात्रक सबका बाप है, इसलिए इसको हम कहते हैं भाई परम तापमान। इसको तापमान नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं परम तापमान? क्यों कहते हैं परम तापमान? हाँ, सुनाई नहीं दिया। क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तो ये सबसे ऊपर है, तो ये परम ताप हो गया। इसके पिछवाड़े में 0 लगा देंगे तो ये परम शून्य तापमान है। नहीं समझा? तापमान को केल्विन में व्यक्त करेंगे तो परम तापमान, और इसके पिछवाड़े में 0 लगा देंगे तो ये परम शून्य तापमान है। जैसे चला, हमको पता है कि ये, मान लो ये आदमी परम आदमी है, इसके पीछे हम गधा लगा देंगे, ये परम गधा आदमी है नहीं है, तो ये परम तापमान है, इसके पीछे 0 लगा देंगे, ये परम शून्य तापमान हो जाएगा। बोलो, यानी 0 केल्विन परम शून्य तापमान होता है। 0 केल्विन इज परम शून्य तापमान। 0 केल्विन कितना डिग्री सी के बराबर होगा? तो हम तो एक मिनट, हम आपको क्या बोले थे, केल्विन को अगर डिग्री सी में बदलना है तो 273 जोड़ना है कि घटाना है? ये का पोजीशन 11 है, 80 का पोजीशन 3 है, तो केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, 273 घटाना है। कैसे पूछ जाता है तुम लोग? 11 से 3 में जाता है, तो केल्विन को अगर डिग्री सी में बदलना है तो 273 घटाना है, यानी माइनस 273 की प्लस 273, यानी 0 केल्विन में से 273 घटा देंगे तो माइनस 273 डिग्री सी नहीं होगा, यानी 0 केल्विन बराबर हो जाता है माइनस 273 डिग्री सी के। 0 केल्विन बराबर, ये हम लिख सकते हैं 0 केल्विन अब माइनस 273 डिग्री सी, एक के बात है, क्योंकि 0 केल्विन को अगर डिग्री सी में बदलना है तो ये 11 टका है, इसको 3 टका में लेके जाना है, 0 माइनस 273 कर देंगे। हम बोले थे अभी 11 टका से 3 टका में जाना है तो घटा देना है, 3 टका से 11 टका में जाना है तो जोड़ दे। बोलो सही कि गलत? अरे यार, राजस्थानी को कम से कम सीट दे दो, इधर आ जाओ, तुम इधर आओ यार, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, बेचारा सीढ़ी पे ऐसे लटका हुआ। बैठने दो, कोई जल्दी सीट दो उसको, 1 मिनट के अंदर। अगर किसी में इंसानियत है तो जल्दी से वो सीट दे दो। उधर नहीं, इधर आओ, तो इधर आओ, तुम इधर आओ। बच्चा है यार, यहां भी तुम लोगों को देखो सीट छेकले है, 6 को बैठल है, गलत बात। वहां बच्चे खड़े हैं, देखो कहीं पर एक सीट एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा घिसक जाओ। बिहारी तनी खड़ो रहेगा चलेगा। बाप रे, राजस्थान से बच्चा आया पढ़ने के लिए, एकदम कम उम्र का बच्चा है, एक वो न हुलक रहा है। अभी तो चला ये स्थिति है कि एक भी मेरे बैच में 1 सीट का एडमिशन नहीं होगा, 6 बैच में। 6 बैच अभी हम हॉल में पढ़ा रहे हैं, 6 में 6 कंप्लीट फुल है। इलेक्ट्रिशियन में तो झांकने का जगह नहीं है, मामला एकदम। अब जबकि अभी तो भैया नोटिफिकेशनों नहीं आया है, अभी तो हमारा ओरिजिनल वाला नोटिफिकेशन बाकी है। जिस दिन चला नोटिफिकेशन पिछले बार जो आया था, हमको याद है 2 किलोमीटर का लाइन था एडमिशन के लिए। 1500 टका फीस रखे थे उस टाइम हम टारगेट का, अब 10 मिनट के बाद हम 2500 कर दिए थे।
मतलब क्या करते, मजबूरी था यार, बच्चा एकदम मानिए नहीं रहा था, तो यो माने तब ना लोग तुरंत व्यवस्था किया 1000 के, धाए 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 धाए। आप चला अभी तो नोटिफिकेशन आना बाकी। ये बात समझो तुम कि अगर एएलपी का नोटिफिकेशन फरवरी मार्च तक में दे देता है तो ये रोड पर लोग ना गैस सिलेंडर लेके खाना बनाएगा, वहीं सूझ जाएगा, फिर वो क्लास करेगा, फिर जाके वहीं बैठेगा। स्थिति बहुत ही, उस टाइम हम इतना पॉपुलर नहीं ना थे, उस टाइम हाटे पर पॉपुलर थे, हाट पर लोग जानता था कि नहीं एसके झा नाम का कोई बंदा है, 4 बजे जाओगे तो 8 बजे डिस्कशन होगा। लेकिन अब तो मामला पूरा टाइट है, ठीक ना। और बच्चा चला ऐसा ऐसा जगह से आ रहा है ना कि हमको भी लगता है कि कितना हम बड़ा आदमी बन गए हैं। खूब पैसा आ रहा है, पैसों भर पुष्टांग दम से आ रहा, देखने था नया नया ड्रेस डेली आ रहा। लेकिन समस्या, गांधी मैदान हमारे बाबूजी गए, अभी तो चला वैकेंसी आना बाकी, और वैकेंसी तो बहुत जल्द फरवरी मार्च तक तो हर हाल में दे ही जाएगा, खाली हिमाचल हार जाए किसी तरह, ठीक ना। गौर फरमाइएगा, कहते हैं 0 केल्विन, कौन केल्विन चला, या -273 डिग्री सी, यही ना। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी सेम है। एक बात बताइए, आपके पास फ्रिज है? नहीं है। कितने लोग घर में फ्रिज है और कितने लोग घर में नहीं है? ईमानदारी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। चला, जिसके घर में फ्रिज नहीं है, आप कभी ये देखिएगा, पानी ले लीजिए, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो तुम देखते हो ना, ये रेफ्रिजरेटर है। क्या है ये? इसमें जो यहां है ना, ये फ्रिज है, ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर है। क्या है ये? और ये जो चैम्बर देख रहा हो ना, ये छोटा सा, ये क्या है? ये फ्रिज। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में अंतर है। हम लोग गांव घर में बोलचाल की भाषा में कहते हैं फ्रिज है। क्या है? फ्रिज है। फ्रिज किसी के पास नहीं है। क्या है? तुम लोग जब दहेज मांगोगे तो फ्रिज मत मांगना, नहीं तो क्या दे देगा जानते हो? क्या? कूलर। फ्रिज मांगोगे तो कूलर देगा? अरे फ्रिज और कूलर बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप जब भी मांगिएगा तो भिखारी नहीं बनना, पहले तो मांगना ही नहीं है। दुकान वाले से अगर आप मांगते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर मांगिए। क्या मांगिए? रेफ्रिजरेटर मतलब ये हो गया। आप फ्रिज कहोगे ना तो जो दूध रखने वाला नहीं होता सुधा के, वही दे देगा। मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओकर तो की करेगा, हम दूध रखेगा। तो रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें, उसमें जब फ्रीजिंग चैम्बर में आप एक कटोरे में पानी ले लीजिए, उसमें -1 डिग्री सी पे, -1 डिग्री सी पे जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। कितना डिग्री सी? -1। अभी रूम का टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सी है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नहीं है। थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, पता नहीं लग रहा है ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है। ऐसा हो रहा है ना। जब ऐसा लगे कि पता नहीं चले कि ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है, मतलब समझ लो 25 डिग्री सी टेम्परेचर। कितना डिग्री सी? सामान्य ताप है। ठीक है, इसमें अगर आप स्वेटर पहने हैं तब भी चलेगा, अगर आप नहीं पहने हैं तब भी चलेगा। तो अभी रूम का टेम्परेचर अगर ऐसा टेम्परेचर हो तो समझ लो 25 डिग्री से, तुम टेम्परेचर का भी अंदाजा लगा लोगे। इससे थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ लो 28 या 30 होगा। उससे और बढ़ेगा, समझ लो 30 या 35 होगा। बोलो ना रे। थोड़ा सा घट जाएगा, समझ लो 20 डिग्री से होगा। बोलो ना रे। तो चला जी, -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बन जाता है। कितना डिग्री सी में? अच्छा एक बात बताइए, गर्मी में हवाएं तेज चलती है कि ठंडी में? गर्मी में हवा तेज होता है, और ठंडा में जो है ना हवा भारी होता है, क्योंकि
ठंडी में नहीं देखते हैं, थोड़ा सा हवा चलता कर, हवा चल रहा है, कहता अभी थोड़ा सा आप नहा रहे हैं, बहुत लोग तो अब नहाना भी छोड़ ही देंगे लगभग। हमको नहीं लगता है तुम लोग पूरा ठंडी में 2 बार नहाएगा। वो चलवा है ऊपर में रहता है तो उसको हम बहुत मानते हैं। उसके रूम में एक बार हम गए, बैठे न चला तो हाथ ऐसे रखे ना, और फिर जो उठे तो वो हाथे के लगल चादर उठ गया, मतलब लस लस करता था। हम बोले भाई रे चादर कभी साफ भी कर लिया करो। बोला सर 3 साल तो हो गया है। हमको नहीं लगता है तुम लोग चादरों साफ करता होगा, करता है ना। हम लोग चला 4 साल के करियर में कभी साफ नहीं किए, जैसा था। चादर कहीं गंदा होता है? तुम वही अमीर लोगों के घर में चले जाओ, डेली चादर साफ होता है। आज जिस पे वो सोएंगे कल उस पे नहीं सोएंगे, तो उनका लस लस नहीं करता है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं हाँ क्या कह रहे थे आप यार? हाँ, तो ठंडी में हवाएं धीमी होती है। तुमको पता है संसार का जब -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है, उसको हम लोग छू नहीं पाते हैं। अब -273 डिग्री सी होगा तो कितना हो जाए? आप समझिए कि -5। झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, खड़ा होने के लिए भी झगड़ा करिएगा। -5 ये जुगाड़ लगा रहे हैं, चला खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। सबके जुगाड़ लग रहा है, हम बूझ रहे हैं कैसे वो जुगाड़ लगे। कुछ नहीं करना, 2 को पेयर जो है ना एडजस्ट करवा देंगे, उसी में हो जाएगा। 10 को बच्चे ना खड़ा रहता है, 2 को पेयर एडजस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। चलो आपको पता नहीं है, आप लोग एक साथ मिलके पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आते हैं ताकि हम और काम कर सकें। अगर अलग अलग हम पढ़ाने लगेंगे ना चला, तो हम शहीद हो जाएंगे। जितना मजा से अभी पढ़ा रहे हैं ना, उतना मजा से मेंटली इतना हेडेक फील करेंगे कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम हमको 100 का बैच दे दो पढ़ाने के लिए, मां कसम वो बैच कहिया खत्म होगा हमरो नहीं पता है, तुरंत खत्म करेंगे। मन नहीं लगता है पढ़ाने में। पढ़ाने के लिए चाहिए शानदार सा स्टेज, रिसा रिसा के पढ़ाएंगे आराम आराम से। चला अभी 100 बच्चा, हम आज तक जिंदगी में कभी 100 बच्चा नहीं पढ़ाए, कभी नहीं। जब भी पढ़ाए हॉल में पढ़ाए। हॉल के अलावा तुम अब दे दोगे, हमको पता चला है शेर दे दो, कहोगे 1.5 पोटी खाओ, तो हम जाएंगे, कहेंगे बुझा रहे, कहेंगे ना कोई बात नहीं आगे बढ़ो। यहां मजा लेते हैं हम, वहां वो मेरे लिए सजा है। हमको नीचे वाला रूम में दे दो पढ़ाने, वो मेरे लिए 100% सजा है। पढ़ा ही नहीं पाया। यहां पढ़िए ना सर, मतलब 100 नहीं 150% देंगे। थोड़ा सा तुमको चढ़ने में दिक्कत होगा, लेकिन तेरे लाइफ के लिए सब। चलो हमरो ना मन लगना चाहिए। हमरा लगता है कि नहीं बैच को सरिया के पढ़ा, एक ही बैच पढ़ा सरिया के दो, तो उतर हम सरिया के देंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा तुम कोऑपरेट करो, चढ़ने में हम परेशानी हो रही है, हमको गाली मत देना, नहीं तो पता चला हमारे धिया पुता होगा वो टांग ऐसे रहेगी। गाली नहीं चला, बदला में हम बदला सधा न रहे हैं। तो हम जे पढ़ाने का इतना पढ़ा देंगे, इतना 4 को बाद बेसी बताएंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद ये तुम समझ लेना कि हमसे भी सवाल नहीं बनेगा अगर तोरा से नहीं बनेगा। इस बैच में बैठ, इसके बाद हमसे भी सवाल नहीं बनेगा अगर तोरा से नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे पास इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। कहते हैं मेरे दोस्त माइनस, ध्यान दीजिएगा, -1 डिग्री सी पे पानी बर्फ बन जाता है। अब संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है -273 डिग्री। कितना डिग्री से? इससे नीचे तापमान जा ही नहीं सकता। तो हम आपको क्या बोले जान हमर, कि ठंडी में हवाएं धीमी होती है कि तेज होती है? वैसे चला -273 डिग्री सी अगर कर देगा तो खून जम जाए। जिंदा आदमी को -273 में फेंक दोगे, ठंडा के मर जाएगा। एक होता गरमा के मरना ना, वो मां कसम ठंडा के मर जाएगा। ब्लड जो है ना जगह जगह थक पड़ जाए। कहता है ऐसा संभव नहीं है नेचर में, लेकिन कहता है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो कहते हैं ये गर्मी है, ये ठंडी है। जो जो टेम्परेचर घटेगा, हवाओं का वेग घटता है कि बढ़ता है? हाँ,
घटेगा ना। बताओ सबसे कम वेग किस में, ठोस में कि द्रव में कि गैस में? गैस में। कैसन अपमानजनक बात कर रहा है ये लड़का। सबसे कम वेग किस में? भैया ठोस के कण तो एकदम स्थिर रहते हैं, द्रव के कण थोड़ा हिलते डुलते, गैस के कण तो पूरा तेज हो जाता। तो सबसे कम जीरो वेग किस में? हाँ तो बताओ, अगर वेग की बात करें, वेग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वेग सबसे कम किस में? उससे ज्यादा। सही कि गलत? तो चला जी हमको ये बताइए, अगर सबसे कम वेग किसमें है? किसमें है? तो अगर इधर से जाते 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 तो इसका वेग जीरो ना। तो अगर किसी का भी वेग जीरो हो जाएगा तो ठोस रहेगा कि द्रव रहेगा कि गैस? अरे ठोस के कण कभी गति करते हैं? तो अगर किसी का वेग जीरो हो जाएगा तो वो ठोस हो जाएगा। मान लो हवा का वेग जीरो हो गया तो ठोस हो जाएगा। बोलो। तो कहते हैं देखो, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, -273 संसार का सबसे न्यूनतम तापमान। तो जब घटेगा घटेगा वेग घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेग घटेगा। बोलेंगे अब वेग घटेगा धीरे 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 धीरे, जब -273 पर जाएगा ना। चला सोचो -1 पर पानी पर बन जाता है, अब -273 पर जाएगा तो हवाओं का वेग जीरो हो जाएगा। घटते घटते, क्योंकि हम बोले ठंडी में वेग घटता ना है, धीरे 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 वेग कितना हो जाएगा? जीरो। अब वेग जीरो हो जाएगा तो बताओ हवा ठोस बन जाएगा? बोलेंगे। अच्छा बताओ, पानी बर्फ बन गया तो क्या पानी है कि नहीं है? है। पानी बर्फ बन गया तो पानी कहां है? पानी बर्फ बन गया तो पानी है नहीं ना है? पानी बर्फ बन गया तो पानी नहीं है। तो अगर हवा ठोस बन गया तो हवाओं की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? बोलो न, कितनी? तो हम ये कह सकते हैं संसार के सबसे न्यूनतम तापमान -273 जिसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं, या जिसको हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं, उस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? कहते हैं, गौर फरमाइएगा, 0 केल्विन बड़ा डाउट देगा। चला क्या करेगा जानते हो? एकदम सिंपल क्वेश्चन, तुमको लगा हाँ ये तो बना देंगे। तुमको कहेगा ना परम शून्य ताप होता है, एक ऑप्शन देगा 0 केल्विन, एक को देगा 0 डिग्री सी, तीसरा देगा 0 डिग्री आर, चौथा देगा 0 डिग्री एफ। थम्बा थम्बा थम्बा, अभी तो बहुत आसान है, अभी तो तजे तजे होवे किया है। एग्जाम हॉल में जाओ, इसका एक और सेट ऑफ ऑप्शन देगा तुमको, 273 डिग्री सी, 273 केल्विन, -273 केल्विन, -273। रुक जा भाई, हमको पता है क्या होगा आंसर, हम ही तो बताए हैं अभी। आंसर हमको पता है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, यही ना। लेकिन चला एग्जाम हॉल में जाओगे ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। तुमको लगेगा ई भी होगा, ई हो सकता है। यहां आओगे तुमको लगेगा माइनस होगा कि प्लस होगा, केल्विन होगा कि डिग्री सी होगा। भयानक तरीके से तुम फंस जाओगे, और वहां तुमको हम बचाने के लिए रहेंगे नहीं। तो चला यही तुमको हम बचाते हैं, गौर फरमाना। हम क्या बोले, अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाए तो वो परम तापमान, उसके पीछे 0 लगा दे, परम शून्य तापमान। 0 केल्विन के मतलब 11 को सी में बदलना है, मतलब 0 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो घटा देना है। 0 - 273 बराबर -273, यानी 0 केल्विन बराबर होता है -273 डिग्री सी के। इस सेटिंग करना होगा, तब एग्जाम हॉल में लगेगा टाक ना। तो चला यहां तो तुरंत हम समझा के भेज देंगे। टीचर वो है जो एग्जाम हॉल में निश्चिंत कर दे, यहां पढ़ा के निश्चिंत करे तो अगर हम मास्टर नहीं मानते हैं, क्योंकि चला पढ़ना तो बहुत सारा है, अब बहुत ज्यादा समझा खाली दे दो वो मास्टर ने है।
टीचर को यह बताना पड़ेगा कि एग्जाम हॉल में कैसे बना के निकल लेंगे। नहीं तो चलो समझाने वाले को हम मास्टर नहीं मानते, चला समझ के तो लोग बहुत कुछ रखा है, एग्जाम हॉल में तो खाली डाउटे होवे करता है, नहीं होता है। तो लगा ई होगा, फिर लगा ना ई नहीं होगा, ई होगा, मामला गड़बड़ जाएगा। तो तुम याद क्या करोगे, केल्विन में अगर किसी तापमान को व्यक्त किया जाए तो उसे परम तापमान कहते हैं, क्योंकि केल्विन इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और अगर तापमान को केल्विन के पीछे 0 लगा दिया जाए तो उसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं। और 0 केल्विन को डिग्री सी में बदला जाता है, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी। दैट मीन्स 0 केल्विन -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। इस तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती। बोला हो राजा, पक्का? संसार का सबसे न्यूनतम तापमान कितना? फिर दूसरे तरीके से सोचो, चला हम खत्म करने के लिए पढ़ाएंगे, यदि पढ़ा देंगे जो हम पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिए हम, देखो ये सब पढ़ा दिए, देख लो तुम। लेकिन उससे काम नहीं होना है, दिमाग में एक सेटिंग बनाना पड़ेगा जिससे एग्जाम हॉल में वो सेटिंग काम करेगा। अब अगर मान लो तुम डाउट में फंसते हो, चला चूंकि हम लोग बहुत कमजोर छात्र थे तो हम लोग बहुत फंसते थे, हमको याद है कि फंसते कहां कहां थे। अगर आप मान लो फंसते हो तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे मेरे दोस्त कि ई सोचोगे माइनस, अगर मान लो तुमको डाउट कहां होता है, गौर फरमाइएगा, आपको डाउट होगा कि -273 डिग्री सी के +273 डिग्री सी, इसी में थाम आपको डाउट होगा ना, इसमें डाउट होगा ना। तो आप ये सोचिएगा कि भाई रे 100 डिग्री सी पर तो पानी खौलता है, कितना डिग्री सी पर? 100 डिग्री सी पर तो पानी खौलता है, तो 273 डिग्री सी कैसे संसार का न्यूनतम तापमान हो सकता है? एक होता है चला पढ़ना, एक होता है समझ के पढ़ना, दोनों में अंतर है। सोचने लगोगे चीजों के बारे में टकाटक आंसर लगेगा, अब पढ़ने लगोगे तो कभी आंसर नहीं मार पाओ। ध्यान देना, तुमको अगर लगे ना कि -273 डिग्री सी होगा, तुम ये सोचना रे भाई संसार का सबसे न्यूनतम तापमान परम तापमान है, 100 डिग्री सी पर पानी खौलता है, तो 273 डिग्री सी, हाउ दिस इज अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 273 डिग्री सी है, बाप रे 100 डिग्री सी से कितना ज्यादा, बोलो ना रे। तो ये दोनों में तो डाउट होगा नहीं, होगा क्या? अब यहां तो हम तुमको बोल ही दिए कि परम पिता परमेश्वर, उसके पीछे लगाएंगे परम शून्य तापमान। जैसे तुम्हारे सामने आता परम का ना, परम पिता परमेश्वर केल्विन, और उसके पीछे 0 केल्विन, दैट इज परम शून्य तापमान। बोलो, तुमको अगर लग जाएगा कि ये काहे नहीं होगा, ये तो लग सकता है, तब -273 केल्विन को तुम डिग्री से में बदलना, कितना हो जाएगा? अरे -273 केल्विन को डिग्री सी में बदलो, ये है अगर डिग्री सी में बदलना है तो घटाना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। ये है -273 केल्विन, इसको डिग्री सी में बदलना है, तब -273, के है 11 में 3 में जाना है, तो -273 कर देंगे तो हो जाएगा 0 डिग्री सी। जुट न जाएगा रे, कितना हो जाएगा? -600, बहुत छोटा सा, जोड़ के बताओ 500 कैसे होगा? 2.5 दूनी 500, तो इसे हो जा रहा है 546। हाँ जोड़ घटाओ, हमारे तनी गड़बड़ है, उम्र ना हो गया, चला -546 डिग्री से। तो बताइए -546 डिग्री से कभी न्यूनतम तापमान होगा? जब भी होगा -273 डिग्री से होगा। इस हिसाब से आप सोच सोच के अगर पढ़िएगा तो आपका आंसर सही होगा। नहीं तो चला 0 केल्विन और 0 डिग्री सी में लोग उलझ के घर चल गए, फिर दुकान खोल लिए, क्योंकि ये सब उलझन से बाहर निकलने में रटोगे ना, तो ये सब उलझन से बाहर निकलने में चला
5 वर्षीय का 10 वर्षीय भी लग सकता है और आप कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए समझिएगा और गौर फरमाने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि 0 केल्विन या -273 को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 केल्विन या -273 संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। सही है कि गलत है? कहते हैं 0 केल्विन या -273 पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, अर्थात इस तापमान पर गैस किसका रूप ले लेगा? ठोस का रूप ले लेगा। बताए थे हम, जो जो तापमान घटेगा, वेग घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? और जब संसार के सबसे न्यूनतम तापमान पर आएगा तो घटते 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 कितना हो जाएगा? 0। जब घट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब अस्थिर है कि गतिशील है? अस्थिर है, इसका मतलब ठोस है कि द्रव है कि गैस है? क्लियर है? ठोस है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी है? क्योंकि उसके कणों में गति। ये समझते समझते मेरा पूरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया था, हम नहीं बूझ पाए थे। कहीं केल्विन, कहीं डिग्री सी, कहीं जब फॉर्मूला आता था तो आंसर नहीं आता था। आंसर आता था 72/79। जानता है मास्टर खाली एक लाइन बोलता कि जितना भी फॉर्मूला है सब वैलिड है केल्विन में, तो हमेशा केल्विन में बदल के फॉर्मूला वैलिड है केल्विन में, आंसर जो निकालेंगे वो केल्विन में आएगा, लेकिन अगर उत्तर डिग्री सी में रहेगा, डिग्री सी में बदल के तब आंसर मारना। झोल है, गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा केल्विन में तो उत्तर भी आएगा केल्विन में। अगर ऑप्शन डिग्री सी में है तो फिर उस केल्विन को डिग्री सी में बदल के तब आंसर मारो। यही सब पेच चला। समझ जाओगे तो बहुत आसान है, और नहीं समझोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रिकेट कभी खेले हो? क्रिकेट का एक किताब तुमको दे दिया जाए सारा रूल रेगुलेशन का, अगर पढ़ के थोड़ा क्रिकेट सीख लेना है, सीख लोगे। इतना टाइप के रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, तुम पूरा किताब पढ़ जाओगे कुछ नहीं बुझाए। लेकिन अगर तुमको उसको 2 दिन जी लो, खाली 3-3, 4-4 घंटा, तो तेरा सब चीज समझ में आ जाए। नहीं तो 2 महीना भी लगाओगे ना किताब को पढ़ने में, पता नहीं चलेगा फ्री हिट में रन आउट होगा तो कैसे होगा। ठीक ना? लेग बाई कैसे होता है, लेग बाई में रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो चला, बहुत सारी चीजों को अगर आप फिजिक्स को जी लेते हो, साइंस को, बहुत आसान है। अगर इसको पढ़ लोगे तो फिर ये बहुत मुश्किल है, फिर आप इसको नहीं समझ सकते। हाँ, ये क्वेश्चन पे चला, एगो चलवा के हमरा याद आता है। वो चलवा ना बड़ी गुस्सा के मेरे पास आया था, बोला सर आप ये बात पढ़े हुए नहीं किए, परीक्षा में पूछ दिया, आप एकदम गलत आदमी हैं। बोले भाई क्या हो गया? एगो तो वो वाला सवाल था बोतल हिलाने वाला कि अगर किसी बोतल को हिलाते हैं तब बुलबुला कहां जमा होगा? गर्दन पे, बीच में, नीचे। तो हम चला उसको बोले थे कि एक बार हिला के ही देख लेता। अरे हिलाओगे तब भी पता चलेगा बुलबुला कहां जमा होता है। केकरो से एगो बोतल लगे हिला लेता, बोलन रे। लेकिन समस्या ये है, चला आप ये समझिए कि ऐसा भी नहीं है कि जॉब सिर्फ किसी टीचर के पढ़ा देने से होगा। आपका दिमाग कितना एक्टिव मोड में है, कितना आप सोच पाते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन पे डिसीजन लेना होता है। कभी आप 0 डिग्री सी यू नो ना, 100 डिग्री सी। चला 0 डिग्री सी से इधर आओगे तो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 100 डिग्री सी से इधर जाओगे जलवाष्प बन जाएगा। 0 से 100 डिग्री सी के बीच में रहोगे
जल बन जाएगा। बर्फ है मतलब क्या है? ठोस। और जल है मतलब क्या है? और जलवाष्प है मतलब, ठीक है। 0 डिग्री C से इधर आओगे, जैसे 0 से थोड़ा सा घटाओगे पानी बर्फ बन जाए। 0 से 100 तक आओगे जल रहेगा, 100 से ऊपर जाओगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 12 डिग्री C पर, 12 जब भी होगा 0 से 100 के बीच में होगा, 12 डिग्री C पर जल किस अवस्था में रहेगा? यही क्वेश्चन था। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। 12 डिग्री C पर जल किस अवस्था में रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि बहुत आसान है? हाँ, मान लो दे देगा 110 डिग्री C पर। ये ध्यान में रखना, चला 250 डिग्री C के बाद, 250 डिग्री C के बाद 250 के बाद चला प्लाज्मा हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था 257 डिग्री C पर क्या होगा? क्या होगा? ये थोड़ा सा तुम्हारे पास जो नोटबुक है उसमें थोड़ा सा ये बढ़ा लो, ये वाला टर्म नहीं होगा। हो गया? अभी सर्दी बुखार का टाइम चल रहा है, चला बुखार उखार लगे तब भी क्लास नहीं छोड़ना है। ये नहीं ऑनलाइन कर लेते हैं, आप पढ़ेंगे नहीं है ना? बोलिए। 100 से ऊपर जाएगा जलवाष्प होगा, 250 से ऊपर चल जाएगा तो प्लाज्मा अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, 0 पर रहेगा तो क्या होगा वो भी बताएंगे। तुम तो वही बात पूछ रहा है कि ये भारत का है, ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर है। तुम कहा मान लीजिए हम यहां खड़े, बताइए तो हम कहां हैं? अरे भाई तुम बॉर्डर पे खड़ा है, ये तो मतलब हमरे फंसाने के चक्कर में है। अरे दानव, हो गया। 0 से इधर होगा तो 0 से 100 के बीच, 100 से 250 और 250 के बाद। बुझा रहा है? पक्का? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, बर्फ देखो 0 से इधर बर्फ है किस अवस्था में? 0 से 100 तक, 100 के बाद और 250 के बाद जलवाष्प ना मारेंगे चला प्लाज्मा। क्या क्या? गौर फरमाइएगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे पानी, बर्फ और जलवाष्प तीनों को जैसे चले यहां आप जलवाष्प को रख दीजिए पानी बन जाएगा, पानी को फ्रिज में रख दीजिए बर्फ बन जाएगा। बोलो, बर्फ को यहां रख दो पानी बन जाएगा। बोलबे नहीं करेगा। एक ऐसा तापमान जिस पर तीनों को रख दें और कोई परिवर्तन ना हो, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर ठोस, द्रव और गैस, पानी की तीनों अवस्था यानी जलवाष्प, बर्फ और जल तीनों रख देंगे, कोई अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं। उसे जल का कौन बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु। बता, केल्विन को हम परम तापमान कहेंगे, इसके पीछे 0 लगा देंगे, ये बराबर है -273 डिग्री C के। ये संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है और इस पर गैसों की गति क्या होती है? इसलिए गैसों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी? पक्का 80 से K में जाना है तो जोड़ें कि घटाएं? ये 3% से 11% में जाना है, जोड़ना है।
11% से 3% में जाना है, नहीं है बुझा होगा, बोलो न रे। आगे माए आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे निकलेगा, एकदम धीरे धीरे निकलेगा, छुट्टा सब भागा भागी करता है।